स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है लेइंग द फाउंडेशन फॉर ए फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 एंड इश्यूज अराइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब GS2 गवर्नमेंट पॉलिसीज आउट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कंसल्टेशन जिसमें उन्होंने प्रपोज किया डिजिटल इंडिया बिल। ये एक कंसेप्चुअल अलाइनमेंट है। एक नया लॉ आएगा, उस पर डिजिटल इंडिया बिल पास हुआ है। एक नया लॉ आएगा जो रिप्लेस करेगा 23 ईयर जो ओल्ड IT एक्ट है, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसका गोल है अपग्रेड करना जो अभी करंटली चल रहा है लीगल रेजिम, टैकल करने के लिए भी कोई भी चैलेंजेस अगर आते हैं, हार्म करते हैं या कंपटीशन है या किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन है डिजिटल स्पेस पर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस बिल का जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो एंड जून तक आ जाएगा और इस लेजिस्लेशन से किस तरीके का लॉ आएगा अब डिजिटल इंडिया को लेकर और टेक्नोलॉजी को वो किस तरीके से रेगुलेट करेगा, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली उसको ब्रॉडली वो डिफाइंड रहेगा। जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं और जिस तरीके से चेंजेस प्रपोज हुआ है उसमें है कैटेगराइजेशन, डिजिटल जो इंटरमीडियरीज हैं और उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा, जैसे ई-कॉमर्स प्लेयर है, सोशल मीडिया कंपनीज है, सर्च इंजन है, और उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज दी जाएंगी जिस वो एरिया में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। वाई द प्रेजेंट रिजीम इज अनटेनेबल। जो अभी करंट IT एक्ट है उसमें एक टर्म है इंटरमीडियरी में इंक्लूड होता है कोई भी एंटिटी जिसमें यूजर और इंटरनेट होते हैं, और IT रूल्स में जो इंटरमीडियरीज हैं उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है 3 मेन कैटेगरीज में। पहला है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज SMIs, फिर है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, और फिर उसमें एक रिसेंटली नोटिफाई किया गया है ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज। SMIs जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फैसिलिटेट करने में, कम्युनिकेशन और शेयर करने में इंफॉर्मेशन बिटवीन यूजर। SMI एक बहुत बड़ा यूजर बेस है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो स्पेसिफाइड है, दी हुई है, और उनको डेजिग्नेट किया जाता है SSMIs, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। अगर डेफिनेशन SMI की देखें तो वो भी एक ब्रॉड है जिसमें वैरायटी ऑफ सर्विसेज आती हैं, जैसे कि वीडियो कम्युनिकेशन, मैट्रिमोनियल वेबसाइट, ईमेल। इसके अलावा जो ऑनलाइन कमेंट सेक्शन होते हैं वेबसाइट के, वो भी जो रूल दिए गए हैं उसमें स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशंस हैं इंटरमीडियरीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल 72 आवर की एक टाइमलाइन दी गई है जिसमें रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, लॉ इन्फोर्समेंट जो पूछते हैं, और रिजॉल्व करना, और कंटेंट कोई ऐसा है जिस कंटेंट टेक डाउन रिक्वेस्ट अगर है तो उसको उस इशू को रिजॉल्व करना। अनफॉर्चुनेटली जो ISPs हैं, वेबसाइट्स हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और क्लाउड सर्विसेज हैं, अभी उनको एक ही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अगर कंसीडर करें प्लेटफॉर्म को, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है या कस्टमर मैनेजमेंट सोल्यूशन है Zoho, इनके पास क्या है, लाइसेंस है, और इन ये जो इंटरमीडियरीज हैं उनका यूजर बेस जो है वो क्लोज्ड है। अगर इनसे कोई इंफॉर्मेशन इनके वेबसाइट से वायरल होती है तो वहां पे हार्म होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर इन इंटरमीडियरीज को कन्वेंशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह अगर ले रहे हैं तो इनका कॉस्ट जो होगा बिजनेस करने में फर्दर वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो एक्सपोज करें इनके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ेंगी, और लाइबिलिटी बढ़ने के साथ साथ उनके जो लाइबिलिटी बढ़ेंगी और इंटरनेट से होने वाले जो हार्म है वो कहीं वो इंटरनेट से होने वाले जो रिस्क है वो भी बहुत कम नहीं होंगे। एग्जाम्पल लिया जाए तो सिर्फ कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना क्लियर पोजीशन लिया है जो इशू है प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज का, उस पर। अगर ये जो रेगुलेशन जो मीन है इस पर भी हम बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन डिजिटल सर्विस एक्ट जो आया वो एक एग्जाम्पल की तरह हम ले सकते हैं जिसमें उन्होंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ कुछ एग्जम्पशन, और इन्होंने क्रिएट किया 3 टियर इंटरमीडियरीज के लिए। पहला है होस्टिंग सर्विसेज, एंड सेकंड है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म,
और थर्ड है वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर बड़ा लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो फर्दर इंक्रीज होती जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने एक 8 फोल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया अपने सेपरेट इंडस्ट्री के लिए, और वो उसी तरीके से उसको गवर्न करेंगी कैटेगरीज, सेवरल कैटेगरीज को, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या सर्च इंजन है। इंटरमीडियरीज को जरूरत है कंडक्ट करने की रिस्क असेसमेंट, जिसके बेसिस पे उन्हें पता लगे कि कितना रिस्क है, और इसी बेसिस पर जो उनका पोटेंशियल क्या होगा अगर वो एक्सपोजर होता है उनके हार्मफुल कंटेंट का, जैसे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल या टेररिज्म। फोकस एरिया इंडिया के लिए क्या है, अगर देखें तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन इम्प्रूव कर सकती है अकाउंटेबिलिटी और सेफ्टी ऑनलाइन, और इस अप्रोच को सेफ्टी ऑनलाइन और अगर इस अप्रोच को भी देखें तो फ्यूचर प्रूफ नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो आज टेक्नोलॉजी इवॉल्व करी है और उनको स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल दिया गया और उनको डिफाइन कर दिया गया है, वो चीज़ वही रूल्स एंड रेगुलेशन फ्यूचर में भी वर्क करे। हमें ज़रूरत है अभी की क्लासिफाई करें फ्रेमवर्क और डिफाइन करें सारे कैटेगरीज को, और जो भी इंटरमीडियरीज के लिए ज़रूरत है और उससे रिलेटेड होने वाले जो रिस्क हैं उसको असेस करने की ज़रूरत है, और जो इन्फॉर्मेशन बकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको रेलेवेंट कैटेगरीज में डालने की ज़रूरत है। और अभी जो पॉसिबल है हमारा गोल क्या होना चाहिए, मिनिमाइज कर रहे हैं ऑब्लिगेशन इंटरमीडियरीज, ताकि इंश्योर हो सके मिनिमाइज करे ऑब्लिगेशन इंटरमीडियरीज की, जो इंश्योर करे जो रेगुलेटरी उनसे पूछ रही है, जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रही है, वो प्रोपोर्शनेट हो उस कंपनी या उस वेबसाइट या उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी और साइज के। एक तरीका ये है कि एग्जेम्प्ट कर दें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को और कैशिंग और कंड्यूट सर्विस को, जिसमें पाइप्स ऑफ इंटरनेट आते हैं, किसी भी तरीके की मेजर ऑब्लिगेशन से। अगर कम्युनिकेशन सर्विस को क्लियरली अलग कर दें, कम्युनिकेशन सर्विस में आ गए एंड यूजर्स जहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं किसी भी अदर फॉर्म ऑफ इंटरमीडियरी से, जैसे कि सर्च इंजन है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, तो इससे क्या हो सकता है, रिस्क जो है वो कम हो सकता है। अगर हम देखें कि रिस्क को लोअर कैसे करते हैं या ऑब्लिगेशन अगर जो इंटरमीडियरीज पे डाली जा रही हैं कम्युनिकेशन सर्विस की, वो कम नहीं होंगी और भी किसी इंटरमीडियरीज या सर्विसेज से, बल्कि जरूरत है एक अपॉइंट करना ग्रीवांस ऑफिसर को जो कोऑपरेट करें लॉ इन्फोर्समेंट से और आइडेंटिफाई करें एडवर्टीजमेंट, और अगर कोई भी प्रॉब्लमैटिक कंटेंट है तो रिजनेबल टाइमलाइन में उसको हटा दिया जाए। इंटरमीडियरीज जैसे कि कम्युनिकेशन सर्विसेज है वो ऑफर कर सकती हैं रिस्क असेसमेंट। उनका बेस होगा उनके कितने एक्टिव यूजर्स हैं, क्या रिस्क ऑफ हार्म है, अगर उनके वेबसाइट से या उनके ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई कंटेंट वायरल होता है तो उसका क्या पोटेंशियल है हार्म होने का। लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सर्विस अगर ट्विटर का एग्जांपल लें, उनको ज़रूरत है स्टिक होने की स्पेशल ऑब्लिगेशन से, जैसे कि अपॉइंट करना जो एक इंडियन बेस्ड ऑफिसर हो, सेटअप करें एक इन हाउस ग्रीवेंस एपिलेट मैकेनिज्म जो इंडिपेंडेंट हो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से, और जो इंक्रीज करें कॉन्फिडेंस ग्रीवेंस प्रोसेसेस को। अगर ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखें तो कर्व कैसे कर सकते हैं हम वायरलिटी, और इसके लिए सर्किट ब्रेकर से लेकर स्लो डाउन कंटेंट को यूज कर सकते हैं, इन सारी चीज को कंसीडर कर सकते हैं। और जो प्रपोज अप्रोच है ये इफेक्टिव हो सकता है, और अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं रिस्क असेसमेंट का, अप्रोप्रिएट थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करते हैं और उसको डिफाइंड और रिव्यू करते हैं पीरियोडिक बेसिस पर इन कंसल्टेशन विद इंडस्ट्रीज जो इस एरिया में वर्क कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच होगा। अगर ओवरऑल इस फ्रेमवर्क को देखें तो ये हेल्प करेगा एस्टैब्लिश करने में अकाउंटेबिलिटी और ऑनलाइन सेफ्टी, और ये रिड्यूस करेगा किसी भी तरीके की लीगल ऑब्लिगेशन लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज के लिए, और ये सब करने में ये हेल्प करेगा क्रिएट करने में एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी गोल अचीव करने में और क्रिएट करने में एक सेफर इंटरनेट इकोसिस्टम जो अलाउ करेगी बिजनेस को थ्राइव करने में, क्योंकि आज का जो टाइम है वो इंटरनेट का है, और अगर इंटरनेट पे सेफ्टी है, इंटरनेट यूज करने में, ट्रांजैक्शन करने में, बिजनेस करने में सेफ्टी है, तो इससे बिजनेस जो होगा काफी तेजी से बढ़ेगा। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।